हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, आज हम अकाउंटेंसी में आपको इशू ऑफ शेयर चैप्टर से क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें अगर ओवर पेमेंट होता है तो उस ओवर पेमेंट के पैसे से अलॉटमेंट का पैसा लेने के बाद थोड़ा बहुत पैसा प्रीमियम में भी अगर जाता है तो उसको कैसे करेंगे। तो वो देखिए किस तरह से होगा क्वेश्चन है डी के गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 75 है। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले कर दूंगा, उसको भी देख लीजिए आप। और क्वेश्चन करने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे, उससे तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ साथ। क्वेश्चन देख लिया होगा आपने, देखते रहिए आप क्वेश्चन को, साथ साथ हम तैयार करते हैं। क्वेश्चन है कि कोची सिल्क लिमिटेड ने प्रोस्पेक्टस इशू किया 40,000 शेयर इशू करने के लिए। 10 रुपये का एक शेयर है, 8 रुपया पर शेयर प्रीमियम लेना है। एप्लीकेशन पर देने हैं 6 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम 2, अलॉटमेंट 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम 2, फर्स्ट कॉल 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम 2, फिर सेकंड कॉल एंड फाइनल सेकंड एंड फाइनल कॉल इज 3 इंक्लूडिंग प्रीमियम 2। हर जगह पर 2-2 रुपये प्रीमियम है। तो आप देखिए, एप्लीकेशन मिल गई है 80,000 शेयर के। तो हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं जिससे क्वेश्चन करने में हमें हेल्प रहती है। एप्लीकेशन जितने शेयर मिले वो हमें लिखने पड़ेंगे पहले 80,000। अब देखिए क्या है इसमें कि 6 रुपये मिले आपको एप्लीकेशन पर, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम का है। तो आप वो प्रीमियम का पैसा सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास 4 रुपये जो बचे हैं, 6 में से 2 हटाएंगे, ये कैपिटल में जाएंगे, यानी कि ये एप्लीकेशन से कैपिटल में जाएगा पैसा। और जो 2 रुपये आपने लेस किया तो उसे वापस छोड़ दो, प्रीमियम का पैसा है। ठीक है, अब क्या लिखा है कि एप्लीकेशन मिली 80,000 शेयर के लिए, अलॉटमेंट किया आपने 70,000 वालों को प्रोराटा बेसिस पर। तो सीधी बात हो गई कि 10,000 शेयर का पैसा तो लौटा दिया। तो 10,000 इंटू 6, ये तो गया रिटर्न थ्रू बैंक। अब बच गए 30,000 शेयर, तो 30,000 शेयर का पैसा जाएगा अलॉटमेंट में। तो आपने चेक करना है कि अलॉटमेंट में 30,000 इंटू 6, 1,80,000 रुपये एक्स्ट्रा है हमारे पास। अलॉटमेंट 40,000 शेयर पे लेने हैं, वो भी हमने 6 रुपये लेना है, तो 2,40,000 लेने हैं, तो हो जाएगा एडजस्ट। तो हम यहाँ लिखेंगे जो बाकी 30,000 शेयर एक्स्ट्रा है उनका 6 रुपये के हिसाब से हमें अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। अब लिखेंगे अलॉटमेंट हमें लेना है 40,000 शेयर पर, क्योंकि कंपनी ने 40,000 शेयर इशू किया है। यहाँ भी 6 लेने हैं जिसमें 2 रुपये प्रीमियम है। तो 4 कैपिटल के हो गए, 2 रुपये प्रीमियम लेस कर देंगे, फिर जोड़ देंगे वापस, 2 रुपये प्रीमियम का हो गया। अच्छा, एक शेयर होल्डर एक्स है जिसको 1200 शेयर दिए गए थे, ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया, तो इसके शेयर फॉरफिट हो गए। तो हम यहाँ 1200 इंटू 6 नहीं लिखेंगे, क्योंकि कुछ पैसा उसका इसमें जुड़ करके आएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा अनपेड अमाउंट ऑफ एक्स का अनपेड अमाउंट ये कैलकुलेट कर लेंगे हम यहाँ। फर्स्ट कॉल पर भी 40,000 शेयर, और यहाँ पर आपने लेने 3 रुपया पर शेयर, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम है। तो 2 रुपये प्रीमियम लेस कर दें आप, 1 रुपया बच गया कैपिटल का, 2 रुपये हो गया प्रीमियम का। जब भी प्रीमियम जुड़ा हुआ होता है तो पहले से सब्ट्रैक्ट कर ले, जो आता है वो कैपिटल में जाएगा, और प्लस कर दे प्रीमियम को अलग से आप। एक्स ने यहाँ भी पैसा नहीं दिया, अब आप लिख सकते हैं क्योंकि फालतू पैसा जो भी था वो यहाँ एडजस्ट हो गया, यहाँ पर पूरा अनपेड होगा। 1200 इंटू 3 फाइनल कॉल। अच्छा, यहां पर इनके शेयर हो गए फॉरफिट। तो अब अगली कॉल में इनको हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि रीशू अभी नहीं किया है, रीशू बाद में करेंगे। तो इसका मतलब ये शेयर यहां से कम हो जाएंगे, 38,800 इंटू फाइनल कॉल भी हमने 3 रुपये की लेनी है, जिसमें 2 रुपये प्रीमियम है। तो 1 रुपया कैपिटल, 2 रुपया प्रीमियम। अब देखिए, एक और शेयर होल्डर है वाई, जिसने 3500 शेयर के लिए अप्लाई किया था, दोनों कॉल का पैसा नहीं दे पाया, फर्स्ट का भी सेकंड का भी। तो अब यहां पर हम लेते हैं अलॉटेड शेयर। देखिए 40 40 40, जो फालतू तो हमने लौटा दिए। तो यहां पर हमें चाहिए कि उसको शेयर अलॉट कितने के थे, अप्लाइड नहीं। तो हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं छोटा सा, अप्लाइड अलॉट। तो देखिए जनरल कैटेगरी है कि 70,000 वालों को हमने 40,000 दिए, तो 4 जीरो कैंसिल, 7 वाले को हमने 4 दिए। अब वाई ने अप्लाई किया है 1200 शेयर के लिए, सॉरी 3500 शेयर के लिए, तो उसको अप्लाई के नीचे लिख दीजिए आप, और अलॉट में आप कर दीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने शेयर इसको हमने अलॉट किए, 7x और 35 इंटू 4। तो x इक्वल टू 5 से काटेंगे, 7 से काटेंगे 5 आएगा, 500 इंटू 4, 2000 शेयर हमने इनको दिए होंगे वाई को। ठीक है, तो यहां पर इसके फर्स्ट कॉल नहीं दी उन्होंने, 2000 इंटू 3, और ये कॉल में नहीं, 2000 इंटू 3। तो यहां इसके शेयर भी फॉरफिट हो गए, दोनों के शेयर फॉरफिट हो जाएंगे। ये टेबल बन गई। अब हमें इसी टेबल को देख करके क्वेश्चन पूरा करना है।
देखिए इसके बाद ये इसमें से 2500 शेयर रीशू कर दिए गए और रीशूड शेयर में वाई के पूरे शेयर इंक्लूड है। आपको कैश बुक बनानी है और जर्नल एंट्री करनी है। तो कैश बुक जब बनाते हैं तो बैंक की एंट्री नहीं करते, लेकिन मैं यहाँ बैंक की एंट्री करूंगा जिससे क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आए। तो देखिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कैश बुक फिलहाल नहीं बनाएंगे। सबसे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, या इक्विटी शेयर एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। तो कितना पैसा आएगा, 80,000 इंटू 6, 4,80,000 रुपीज। ये आपके पास पैसा आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, अब एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर करना है डिफरेंट प्लेसेस पर। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कुछ पैसा कैपिटल में जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट में जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और कुछ आपको रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो देखिए कहां कितना पैसा जाएगा। आप 480 तो लिख दें एप्लीकेशन पे, क्योंकि आपके पास 4,80,000 रुपए आए हैं। कैपिटल में कितना जाएगा, जितने शेयर इशू किए उतना इनटू एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी ये 4 है, ये नहीं है, ये प्रीमियम का है। तो 40,000 इंटू 4, 1,60,000 आपको कैपिटल में भेजने हैं। अलॉटमेंट में आपने लिखा हुआ है 30 इंटू 6, 1,80,000 रुपीज। ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना जाएगा, 40,000 इंटू 2, 80,000 रुपीज। और रिटर्न कितना करेंगे आप, 10 इंटू 6, 60,000 रुपीज। ये आपकी एंट्री बन गई। देखिए अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब देखिए अलॉटमेंट 40,000 इंटू 4, तो ये 1,60,000 तो सी लिखा है ना, तो कैपिटल में जाएगा। और 40 इंटू 2, 80 ये आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो 240 आपने अलॉटमेंट ड्यू किया। अब आप इसे रिसीव करिए। देखिए यहां पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, बैंक अकाउंट डेबिट। अब जितना पैसा नहीं देगा बंदा उसे लिखते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये हमको कैलकुलेशन यहां पर करनी पड़ेगी, क्योंकि जो शेयर होल्डर ये वाला है एक्स, इसने आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो अब हमें निकालना पड़ेगा इसने अप्लाई कितने के लिए किया था, क्योंकि उतना पैसा इसका फालतू आया होगा। ठीक है, ये तो हमने वाई के लिए कर दी थी कैलकुलेशन, ये बाद में कम आ जाएगी, अभी इसको जरूरत नहीं देख लेंगे। फिर से यहाँ लिखते हैं हम अप्लाइड, ये वाई से रिलेटेड है और ये एक्स की हो जाएगी। अप्लाइड अलॉटेड, वही 7 और 4 आएगा, 70 वालों को 40,000 दिए। तो एक्स ने, एक्स को शेयर हमने अलॉट किए थे 1200, तो हमें अलॉट के नीचे लिखना है इस बार, और ये निकल करके आ जाएगा। तो 4x इक्वल टू 8400, x इज इक्वल टू 2100, 2100 शेयर इसको हमने अलॉट किए होंगे। तब आप देखिए एक्सेस कितना दिया इसने, एक्सेस अमाउंट 2100 शेयर इसको इसने मांगे और हमने इसको 1200 शेयर दिए, और 6 रुपये पर शेयर है, तो 9 6 जा 54, 5400 रुपीज इसने हमको दिए होंगे। अब आप चेक करिए इस 5400 में आपने अलॉटमेंट और दो चीजें देखो, अलॉटमेंट और प्रीमियम। तो अलॉटमेंट में दो चीजें हैं, एक तो कैपिटल का पैसा है और एक प्रीमियम का पैसा है। शेयर दिया 1200, 1200 इंटू 4, 4800 रुपये तो बन रहे हैं इसके कैपिटल के। ठीक है, तो कैपिटल ले लिया हमने 4800, 600 रुपये फिर भी बच गए। प्रीमियम के बन रहे हैं 1200 इंटू 2, 2400 रुपये। तो 2400 रुपये बन रहे हैं और 600 इसके आ चुके हैं, तो यानी कि 1800 रुपये इसका प्रीमियम अनपेड है। ठीक है, तो अब ध्यान रखना है कि जब हम इसका शेयर फॉरफिट करेंगे तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम में ऐसा नहीं करेंगे 1200 इंटू 2 2400 रुपये जोड़ देंगे। हम इसको 1200 इंटू 1800 और फिर आगे का प्रीमियम देख लेंगे कितना, इतना जोड़ेंगे, यानी कि ये प्रीमियम 1800 रुपये अनपेड माना जाएगा, 2400 नहीं माना जाएगा। तो यहां पर इसका अनपेड अमाउंट कितना है, 1800 रुपये है। तो हमने यहां लिखना है 2,40,000 हमने अलॉटमेंट ड्यू किया,
जिसमें से 180 हमें पहले मिल चुका है। तो अगर सभी लोग पैसा दे देते तो 60,000 हमारे पास अलॉटमेंट आता। ठीक है, 280 ड्यू है, 240 ड्यू है, 180 आ चुका है, तो 60,000 और आता हमारे पास। लेकिन इसने नहीं दिया 1800 रुपये, तो इसको लेस कर दो, तो 58,200 ये हमारे पास अलॉटमेंट आएगा। ये हो गया। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि किसी बंदे ने ओवर पेमेंट अगर करा हुआ है तो उसको आपको चेक करना है कि उसके ओवर पेमेंट से ऐसा तो नहीं है कि कैपिटल लेने के बाद प्रीमियम का भी कुछ पैसा आपका आ जा रहा हो। तो जैसे हमने यहाँ देखा 5400 फालतू है, कैपिटल के बनते 4800, तो 600 बच रहा है, 600 प्रीमियम में चले जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए अगली कॉल करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखिए अब हम ड्यू करेंगे 40 इंटू 1, 40,000 रुपये कैपिटल के, और 40 इंटू 2, 80,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के। तो 1,20,000 रुपया ड्यू हुआ, ये ड्यू हुआ। अब हम इसको रिसीव करते हैं, पहले उसके बाद यहाँ तक एंट्री करते हैं, उसके बाद फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। देखिए अब आप एंट्री करिए, 6th एंट्री है ये हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट, यहां ले लेते हैं, थोड़ा जगह की कमी हो रही है। कॉल्स इन एरिया डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखिए फर्स्ट कॉल कितनी आई हमारे पास, ड्यू करी हमने 120 में से किस किसने पैसा नहीं दिया, इन दोनों ने नहीं दिया, 1200 और 2000, 3200 शेयर पे पैसा नहीं है हमारे पास। 3200 इंटू 3, 9,600 रुपया। इसको लेस कर लेंगे तो एक आपके पास आ जाएगा, इसको यहां ले लेते हैं, 9,600, तो 1,10,400 ये पैसा हमको मिल जाएगा फर्स्ट कॉल में। तो पहले यहां तक एक बार अच्छी तरह देख लीजिए, फिर इसको हम रब करेंगे और अब आगे की एंट्री वापस ऊपर से शुरू करेंगे। देखिए 7th एंट्री, फॉरफिट करेंगे शेयर, एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। तो देखिए शेयर फॉरफिट करने हैं तो कैपिटल में तो 1200 शेयर फॉरफिट करना, तो 1200 लिख दीजिए और जितना पैसा मांगा है उससे मल्टीप्लाई। तो कैसे पता चलेगा कितना मांगा है, जहां फॉरफिट कर रहे हैं वहां से ऊपर देख लीजिए। यहां फॉरफिट कर रहे हैं फर्स्ट कॉल में, तो 1 और 4 5 4 9 रुपये, 9 रुपये आपने कैपिटल में बचाया, तो 12 9 जब 108, 10,800 रुपये आपके यहाँ जाएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर देखें, ये तो उसने दे दिया, ये वाले को डेबिट करने का मतलब ही नहीं है, ये दोनों अनपेड है। तो अगर वैसे नॉर्मली देखें तो 12 4 जो 4800 होना चाहिए, लेकिन 4800 नहीं होगा। देखिए यहाँ ये तो पूरा 2400 अनपेड है और ये वाला प्रीमियम 1800 ही अनपेड है, तो 4200 प्रीमियम अनपेड है। तो यहाँ लिखेंगे हम 4200। तो ये चेक करना पड़ता है कि अगर एक्सेस अमाउंट से प्रीमियम सेटअप हुआ है थोड़ा बहुत, तो उतना कम करना पड़ता है डेबिट करते समय, तो 4200 होगा। अब एरियर देख लीजिए आप कितना है, एरियर इसका 1800 रुपये, तो एरियर ये हो गया अलॉटमेंट में, और 12 3 जा 36 ये हो गया, तो 5400 एरियर है। अब 54 15,000 में से लेस करोगे तो 9,600 ये पैसा प्रॉफिट हुआ। अब आप चेक करना चाहें कि क्या इतना ही पैसा उसने दिया हमें, तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 2100 शेयर मांगे उसने हमसे ना, 21 इंटू 6 12,600 रुपया, ये पैसा उसने मैं पे किया 12,600 रुपीज। इसमें से जो पैसा प्रीमियम में जा चुका उसे आप हटा दें, 2400 रुपये तो ये चले गए प्रीमियम में, तो ये हटाइए आप, 10,200, और 600 रुपये ये भी गए प्रीमियम में, इसे लेस करिए तो 9,400। तो 9,400 हमारा फॉरफिट हो रहा है, यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ये शेयर फॉरफिट हो गए। देखिए अब 8वीं एंट्री करेंगे फाइनल कॉल ड्यू करने की, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ देखिए 38,800 इंटू 1, तो 38,800 आएगा, और इसी को 2 से इंटू करेंगे तो प्रीमियम हो जाएगा।
77,600। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं, ये आ गया 400, 1,16,400, ये आपकी फाइनल कॉल डी हो गई। अब इसको रिसीव करेंगे फाइनल कॉल को, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। देखिए ड्यू किया हमने फाइनल कॉल को 1,16,400 से, और हमें कितना रिसीव नहीं होगा, 6,000 रुपीज एरियर हो जाएगा, तो 1,10,400 ये फाइनल कॉल हो गई। अब आपने क्या करना है, इस बंदे के शेयर वाई के फॉरफिट करने हैं, तो क्या एंट्री बनेगी, जब भी शेयर फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अगर प्रीमियम डेबिट अनपेड है तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट भी करना पड़ेगा, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। देखिए 2,000 शेयर है इस बंदे के पास और पूरा ही पैसा मांग चुके हैं यहां फाइनल कॉल तक, तो 20,000 रुपये तो ये हो गया। 2,000 शेयर है, प्रीमियम इसके ये दोनों अनपेड है, तो 4 रुपया प्रीमियम, 8,000 रुपये हो गया। 28,000 एरियर देख लीजिए कितना है, 6 और 6 12,000 रुपये एरियर है, यानी कि 16,000 हमने फॉरफिट किया होगा। तो आप चेक कर सकते हैं, 4 और 4 8, 2,000 इंटू 8, 16,000 रुपये फॉरफिट हो रखे हैं। अब हमने क्या करना है, इनको शेयर को रीशू कर देना है। रीशू करने पर कितने हमने रीशू किया, देखिए एक बार पढ़ देते हैं क्वेश्चन में, 2,500 शेयर हमने रीशू किए हैं। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, और जितना पैसा कम लिया है वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो सिंपल एंट्री हो गई। देखिए 2,500 शेयर 9 रुपए के हिसाब से करें इशू, तो कितना हो जाएगा, 22,500 रुपये। 1 रुपया कम लिया ये कैपिटल से, इससे फॉरफिचर से ले लेंगे 2,500, तो 25,000 रुपये हमारे चले गए शेयर कैपिटल में। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है इसमें कि जो रीशूड शेयर है इसमें इंक्लूडेड होल ऑफ वाइस शेयर, यानी कि इसके पूरे 2,000 शेयर शामिल है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। मैं इसको बिठाऊंगा और आपको एक एंट्री और बना करके फिर ये करके दिखा दूंगा। देखिए आप इसको कैसे होता है ये। देखिए पहले हम एंट्री बना लेंगे, लास्ट एंट्री जो हमारी बनेगी 12th, वो क्या बनेगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये एंट्री हमें बनानी है, लेकिन हमें पता करना है कि कैपिटल रिजर्व कितना आएगा। कैसे पता चलेगा, जिसके पूरे शेयर इशू कर दिए उसका पैसा पूरा लिख दीजिए। देखिए पूरे शेयर हमने किसके इशू किया, वाई के। वाई का कितना पैसा फॉरफिट किया, 16,000 रुपये, ये निकाल रखा हमने अलग से, 16,000 पूरा लिख दो। जिसके कम रेशियो का उसका प्रोपोर्शनेट है, तो हमने एक्स के कम रेशियो किया, तो एक्स का हमने कितना पैसा फॉरफिट किया था, 9,600 रुपया। कितने शेयर के लिए, 1200 के लिए। अगर इसके 2,2500 टोटल रेशियो क्या है, इसके 2,000 है तो फिर इसके 500 होंगे। 500 के लिए कितना आएगा ये निकाल लेंगे, और रेशियो पर हमारा खर्चा कितना है, 2,500 रुपये का। तो ये 2 0 कैंसिल, 12 8 96, तो 16,000 तो ये हो गया, और 8 5 से 40, 4,000 ये हो जाएगा। इसमें से 2,500 लेस करने हैं, तो 20,000 में से 2,500 लेस करेंगे तो 17,500 रुपये आपका कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे शेयर फॉरफिचर के। अच्छी तरह से इसको देखिए, तैयारी कीजिए। और अगर कुछ पैसा फालतू आया हुआ है तो आपको चेक ये भी करना चाहिए कि उसमें कुछ पैसा जो है वो प्रीमियम को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो फॉरफिट करते समय उतने पैसे को कम कर देना है। पढ़ाई हुआ टॉपिक अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।